ज्यादातर शिव भक्त ऐसे हैं जो शिव की पूजा विधि ही नहीं जानते हैं। उन्हें नहीं पता होता कि महादेव की पूजा विधि क्या है और कैसे उन्हें पूजा करनी चाहिए, जिससे भोलेनाथ तुरंत प्रसन्न हो जाए और उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करे। तो यदि आप नहीं जानते कि भोलेनाथ को प्रसन्न कैसे करें तथा उनकी पूजा कैसे करें, तो ये वीडियो आपके लिए अति फलदायक हो सकती है। इस वीडियो को पूरा जरूर देखना ताकि आपको पता चले कि महादेव की सही पूजा विधि क्या है। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से अनुरोध करती हूँ, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन भी दबाएं ताकि सभी वीडियो की सूचना आपको समय पर मिले। तो आइए जानते हैं कि भोलेनाथ की पूजा कैसे करनी चाहिए। वैसे तो कहा जाता है कि भोलेनाथ बहुत भोले हैं, बहुत जल्द भक्तों की सभी इच्छाएं पूरी कर देते हैं और बहुत जल्द सब पर प्रसन्न भी हो जाते हैं। भोलेनाथ सभी देवताओं में से ऐसे देवता है जो मात्र एक लोटे जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन फिर भी शिव महापुराण में कुछ ऐसी बातें लिखी हुई है जो सही पूजा विधि को दर्शाती है। तो आखिर वे कौन सी विधि है जो हमें करनी चाहिए जिससे महादेव और माता पार्वती प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती है। तो आइए जानते हैं। नंबर 1 विधि। सावन में प्रत्येक सोमवार को मंदिर जाना चाहिए और शिव परिवार को धूप दीप नैवेद्य फल और फूलों आदि से पूजा करके सारा दिन उपवास करना चाहिए। यदि आप उपवास कर रहे हैं तो शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाकर उनका दूध से अभिषेक भी करना चाहिए। शिव जी को बेलपत्र अति प्रिय है। यदि बेलपत्र चढ़ाकर मन में अपनी मनोकामना कही जाए तो महादेव उस मनोकामनाओं को बहुत जल्द पूर्ण करते हैं। शाम को मीठे से भोजन करें, अर्थात आपको नमक नहीं लेना है। भोजन में आप मीठा कुछ भी खा सकते हैं और यदि आप चाहते हैं कि फलाहार रहे तो आप केवल फलाहार रहकर भी उपवास कर सकते हैं। अगले दिन भगवान शिव के पूजन के पश्चात यथाशक्ति दान आदि देकर ही व्रत का पारण करें। अपने किए गए संकल्प के अनुसार व्रत करके उनका विधिवत उद्यापन किया जाना चाहिए। जो लोग सच्चे भाव एवं नियम से भगवान की पूजा स्तुति करते हैं वह मनोवांछित फल प्राप्त भी करते हैं। इन व्रतों में सफेद वस्त्र धारण करके सफेद चंदन का तिलक लगाकर ही पूजा करनी चाहिए, या फिर आप हरे रंग और लाल रंग के वस्त्र भी पहन सकते हैं। इनकी महिमा ही अलग है। महादेव और माता पार्वती हरे रंग और लाल रंग से बहुत जल्द प्रसन्न होते हैं, क्योंकि महादेव को हरा रंग अति प्रिय है। हरा रंग प्रकृति को दर्शाता है और महादेव को प्रकृति से लगाव है। इसीलिए सावन में वर्षा के कारण प्राकृतिक दृश्य मनमोहक हो जाता है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली होती है जो अति सुखदायी होती है। सावन में हमें ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप भी करना चाहिए। इसके फल का तो वर्णन ही नहीं है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर अगर आप मंदिर में जाकर हर हर महादेव 3 बार बोल देते हैं तो शिव महापुराण में ऐसा कहा गया है कि भोलेनाथ आपके ऋणी हो जाते हैं। जी हाँ, यदि आप मंदिर में जाकर हर हर महादेव 3 बार बोल देते हैं तो भोलेनाथ आपके ऋणी हो जाते हैं और आपकी इच्छा बहुत जल्द पूर्ण भी करते हैं। यदि घर में कोई बीमार है या कोई बहुत दिनों से बेड रेस्ट पर पड़ा है तो सावन के महीने में शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र रोजाना देने से उसकी सारी बीमारियां दूर भी हो जाती है। महादेव को प्रसन्न करने हेतु सूर्योदय से पहले उठें, स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और फिर शिव जी की पूजा आराधना करें। शिव जी के साथ पूरे शिव परिवार की पूजा भी करनी चाहिए। यदि
आपका कोई काम ऐसा है जो अटका हुआ है, जो हो ही नहीं रहा है, बहुत सालों से आप किसी काम को लेकर दुखी हैं, तो सावन के सोमवार को 5 बेल पत्र चढ़ाकर आप भोलेनाथ से ऐसे वरदान मांगे कि हे महादेव, मेरा ये काम अटका हुआ है, इसको आप सफल कीजिए। अगर आप प्रत्येक सोमवार को 5 बेल पत्री चढ़ाकर भोलेनाथ से अपने अटके हुए काम को सफल करने हेतु प्रार्थना करते हो, तो वह काम शीघ्र अतिशीघ्र पूरा हो जाता है। परंतु महादेव की पूजा सच्चे मन और आस्था से करनी चाहिए। अगर आप महादेव को कार्य सौंप रहे हैं तो आप बिल्कुल निश्चित होकर पूरा कार्यभार उन पर सौंप दो, तभी महादेव आपकी सुनेंगे। इसके अलावा सोमवार को आप शाम के समय प्रदोष काल में महादेव की पूजा करते हैं तो उसके फल का तो कोई वर्णन ही नहीं है, क्योंकि प्रदोष काल में की गई पूजा से भोलेनाथ बहुत जल्द प्रसन्न होते हैं और सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण भी करते हैं। तो आइए अब जानते हैं कि कौन सी वस्तु दान करने से महादेव प्रसन्न होते हैं और घर में खुशहाली आती है। बर्फी, सफ़ेद चंदन, चावल, चांदी, मिश्री, गाय का घी, दूध, दही, खीर, सफ़ेद पुष्पों का दान सायंकाल में करने से जहाँ मनोकामनाएं पूर्ण होती है वहाँ घर में धन संपदा और खुशी भी आती है। कई लोगों के मन में सवाल आता है कि आखिर व्रत क्यों करने चाहिए, व्रत के लाभ क्या होते हैं। तो व्रत से मिलने वाले लाभ मानसिक सुख एवं शांति का प्रसार होता है, व्यापार में वृद्धि होती है, परिवार में खुशहाली आती है, घर में सुख शांति बनी रहती है और सकारात्मक वातावरण भी बना रहता है। जिस कामना से व्रत किया जाता है वो कामना भी अवश्य पूर्ण होती है। बहुत जरूरी है कि आपके घर में दोनों समय पूजा पाठ हो और दीप प्रज्वलित हो। इससे सारी नकारात्मक ऊर्जाएं समाप्त होती है और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, जिससे घर में सुख शांति बनी रहती है और सब खुशी खुशी रहते हैं। तो यदि इन विधियों से महादेव की पूजा की जाए तो महादेव बहुत जल्द प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों को कुछ भी देने में कमी नहीं छोड़ते। अब जिनके नाम में ही भंडारी है तो वो तो भंडार भरेंगे ही। भोले भंडारी ऐसे देवता है जो आपके भी भंडार भर देंगे और किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी। बस आपको सच्ची आस्था और विश्वास के साथ उनकी पूजा अर्चना करनी है। प्रत्येक सोमवार को भोलेनाथ की दिल से प्रार्थना करके व्रत करना है। आपकी सभी मनोरथ, सभी इच्छाएं अवश्य पूर्ण होंगे। हे भोलेनाथ, सब पर अपनी कृपा करना और सबको सदैव सुख समृद्ध रखना। जय महादेव। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आप सच्चे शिव भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। साथ ही सावन की कथाएं भी इस चैनल पर सुनाई जा रही है। यदि आप वे कथाएं भी सुनना चाहते हैं तो इसी चैनल पर आपको सारी कथाएं मिल जाएंगी। जय भोलेनाथ।